आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, जितना अजीब इस देश का राजनीति है, उससे भी अजीब इस देश का राजनेता। जी हाँ, दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति ने और उस राजनीति करने वाले राजनेताओं ने अपना महिमा मंडन इस तरीके से करवा लिया जो अब उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र के एक नेता को राजनीति का चाणक्य, और सिर्फ महाराष्ट्र कहीं नहीं पूरे देश के राजनीति का चाणक्य घोषित कर दिया था इस देश के मीडिया ने, उस राजनीति के चाणक्य युग का खात्मा हो गया कल। सीधे सीधे समझा जाए, भारतीय राजनीति में एक चाणक्य कम हो गया। कम होने से मतलब नहीं है कि उनके साथ कुछ कोई अनहोनी हो गया है, नहीं। राजनीतिक तौर पे ऐसे वो दीर्घायु हो, 100-200 वर्ष जिए, ये अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक राजनीतिक चाणक्य का अंत हो गया कल, और उसके उस अंत में उन्हीं के परिवार के लोगों का हाथ है। अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा उनका यह हाल आज हुआ है। जिस तरीके से इस देश के मीडिया ने, इस देश के कुछ लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति का चाणक्य बना दिया था जिन्होंने कभी भी अपने दम पे अपने पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। उसके लिए कहा जाता था कि वह देश का बड़े राजनीतिक चाणक्य है। वह जिधर जिसका चाहे उसका तख्ता पलट देंगे और जिसका चाहे उसका सरकार बना देंगे और जिसका चाहे उसका सरकार गिरा देंगे। इस तरीके का औरा बना दिया गया था, लेकिन इस तरीके से उनका पूरा वह पूरा चाणक्य नीति धराशायी हो गया है जिसका उन्होंने कभी कल्पना नहीं किए होंगे। उस व्यक्ति का नाम है शरद पवार। जी हाँ, दरअसल शरद पवार जी को कल बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने उनकी उस पार्टी एनसीपी को और उनके उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, उस दोनों को उनके भतीजे अजीत पवार गुट को दे दिया है। और अब से असली एनसीपी शरद गुट नहीं बल्कि अजीत पवार गुट होगा। और यह एक बहुत बड़ा झटका है शरद पवार जी को, खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल जुलाई 2023 में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनसे बगावत करके पार्टी को तोड़कर और अधिकतर विधायकों के साथ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन वाली सरकार है शिवसेना का, उनके उस गठबंधन में शामिल हो गया था और सरकार में शामिल हो गया था। और इस समय अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे तो इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो महाराष्ट्र की राजनीति को और खास करके शरद पवार जी की राजनीति को समझते हैं, उनका यह मानना था कि यह पूरा का पूरा जो खेल है वह शरद पवार जी के द्वारा ही रचा हुआ है। शरद पवार जी ने ही अपने परिवार, अपने कुनबे को बचाने के लिए अजीत पवार से इस तरीके का खेल करवाया है। लेकिन जिस तरीके का फैसला कल आया है, फैसले ने साबित कर दिया कि इस पूरे मामले में शरद पवार जी का सहमति नहीं था, बल्कि यह पूरा खेल किसी और के द्वारा खेला गया। मोहरा सिर्फ अजीत पवार जी थे। और कल के इस फैसले से शरद पवार जी को बड़ा झटका लगा है, जिस झटके से शायद वह कभी अब उबर पाएंगे। जब पार्टी टूटा था उस समय शरद पवार जी ने कहा था कि हम दोबारा से इस पार्टी को बना लेंगे, हम दोबारा से मेहनत करेंगे, अपने पार्टी को खड़ा कर लेंगे। लेकिन अब इस फैसले के बाद उनके लिए वह संभव नहीं है। दरअसल कल चुनाव आयोग ने विधायकों की अधिक संख्या को देखते हुए अजीत खेमे के पक्ष में फैसला सुनाया और उसने अजीत पवार खेमे को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। अब से अजीत पवार खेमा है वही असली एनसीपी होगा। शरद पवार जी का जो खेमा है, जिसमें ऐसे भी कोई नेता तो था नहीं, शरद पवार जी थे, उनके बेटी सुप्रिया सुले जी थी और एक आध दो और कोई नेता थे। 3-4 लोग बच गए थे शरद पवार जी के गुट में। बाकी जितने भी लोग थे सब के सब अजीत पवार गुट में थे, जिसका असर महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भी दिखा कि किस तरीके से शरद पवार से जो गुट अलग हुआ अजीत पवार का, उनको शरद पवार से अधिक वोट मिला, अधिक समर्थन मिला। और साथ ही साथ जो शिवसेना से जो अलग एक गुट निकला था एकनाथ शिंदे जी का, एकनाथ शिंदे जी के गुट को भी उद्धव ठाकरे से अधिक वोट मिला, अधिक समर्थन मिला लोगों का। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी यह फैसला लिया दोनों ही पार्टियों के मामले में, शिवसेना के मामले में भी और एनसीपी के मामले में भी। शिवसेना के मामले में भी
एक नाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना, और वही फैसला एनसीपी के मामले में हुआ कि अजीत गुट को असली एनसीपी माना गया है, क्योंकि इनके पास समर्थन अधिक है, इनके पास चुने हुए विधायकों की संख्या अधिक है, जो पार्षद है उनकी संख्या अधिक है, जो जन समर्थन है, समर्थक है, उनका संख्या भी अधिक है। इसलिए अब अजीत गुट को असली एनसीपी घोषित कर दिया गया है। चुनाव को देखते हुए, खास करके राज्यसभा चुनाव को देखते हुए, शरद पवार जी को भी चुनाव आयोग ने मौका दिया है, राहत दिया है कि 3 दिनों में आप नए पार्टी का नाम का सुझाव दे सकते हैं, उस पर हम विचार करके जल्द से जल्द आपको नए पार्टी का मान्यता देंगे, नाम देंगे, चुनाव चिन्ह देंगे। लेकिन यह फैसला सिर्फ शरद पवार के लिए ही नहीं, इस देश के उन तमाम परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों के लिए भी बड़ा झटका है। इस फैसले ने उन पार्टियों में काम करने वाले उन लोगों के लिए एक रास्ता खोला है। महाराष्ट्र से एक रास्ता खुला है उन परिवारवादी पार्टियों में मेहनत और लगन के साथ काम करने वाले उन ईमानदार और कर्मठ नेताओं का, जिनको परिवारवाद की वजह से पार्टी में कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन इस तरीके का दुर्गति होगा शरद पवार जी का राजनीति के अंतिम पड़ाव पे, शायद इसका उन्होंने कल्पना नहीं किया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि खरीदा हुआ जो औरा होता है वह हमेशा साथ नहीं देता है। इन लोगों ने अपने टाइम में, अपने शासनकाल में मीडिया के द्वारा, मीडिया में काम करने वाले दलालों को खरीदकर अपना औरा तो खड़ा कर लिया राजनीतिक चाणक्य का, बड़े नेता होने का, लेकिन उनका वह असली पहचान नहीं था। जो नेता कभी अपने दम पे पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बना पाया, अपने प्रदेश को में अपना चुनाव नहीं जीत पाया पूरे प्रदेश में, वो नेता भला चाणक्य कैसे हो सकता है राजनीति का? जिन्होंने हमेशा जोड़ तोड़ कर राजनीति किया, हमेशा किसी न किसी के सहारे ही राजनीति में रहा, सत्ता में रहा, ऐसे व्यक्ति को अगर चाणक्य कहा जाएगा तो फिर उन व्यक्तियों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो अपने दम पे एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने दम पे पूरे देश में अपने पार्टी को नंबर, सिर्फ देश का ही नहीं पूरे विश्व का नंबर 1 पार्टी बनाया। अगर ऐसे फर्जी राजनीतिक चाणक्य बनेंगे तो उनका हालात शरद पवार जैसा ही होगा। ऐसे बिहार में भी एक शरद पवार हैं, जिनका राजनीतिक अंत भी उसी तरीके का होगा जिस तरीके का शरद पवार जी का हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना पहचान बनाया है, जिस तरीके का उन्हें अपने आप को लेकर आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए हैं, उनका भी राजनीतिक अंत कुछ हद तक ऐसा ही होगा जैसा शरद पवार जी का हुआ है। होगा ही, यह पक्का नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। तो खैर, महाराष्ट्र की राजनीतिक चाणक्य का तो हो गया, बिहार के राजनीतिक चाणक्यों का क्या होता है यह समय बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।